दिल्ली शराब घोटाले में गुरुवार रात को गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होली इस बार घर पर नहीं मनेगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल को ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। रिमांड की इस अवधि को सुनकर शायद अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त धक्का लगा होगा, क्योंकि केजरीवाल ने इसकी कल्पना कभी नहीं की होगी। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 दिन का ही रिमांड मिला। अब उन्हें 28 मार्च को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के जितने भी कार्यकर्ता है, हम सब एकजुट इकट्ठे होकर के शांतिपूर्ण आरोप है मैडम, शराब में घोटाला किया है, सबूत है ईडी के पास। ईडी कह रही है वो कोर्ट डिसाइड करेगा ईडी के पास सबूत है या नहीं है। वो 2 साल से जो केस चल रहा है उसके चलते हुए लोकसभा के चुनाव के नजदीक आने के पहले ही जस्ट जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी वो साफ तौर पे दिखाती है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई हुई है, कितनी डरी हुई है, क्योंकि केवल एकमात्र अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता है जो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हम साफ आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर चुनौती देनी है तो मैदान में खुले रूप में आइए। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आगे करके आप जो ये लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता। अब आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अन्ना हजारे ने क्या कहा। कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? ये अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है। अभी इस देश के हर एक परिवार में जो एक ईमानदार राजनीति का समर्थक है, जो इस देश को विकसित बनाना चाहता है, एक नई राजनीति लाना चाहता है, हर एक परिवार में अरविंद केजरीवाल है। अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी नहीं है। ये लड़ाई इस देश के हर उस नागरिक की है जो इस देश को एक ईमानदार राजनीति देना चाहता है। हम सब राजनीति में नए हैं, हम सबको इस गंदी राजनीति, षड्यंत्र, शाम दाम दंड भेद का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज का भरोसा है कि इस देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए आए हैं। और अब ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की जनता
वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कल पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दे कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है। देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं हूं, आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, सारी दुनिया जानती है। मैंने ये भी कहा है कि ये जो लिकर पॉलिसी मामला है इसकी जांच होनी चाहिए और अगर भ्रष्टाचार का कोई पुख्ता सबूत मिले कोर्ट में जाइए, सजा दिलवाइए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस बहाने से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे कोई कैसे समर्थन कर सकता है?